नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी और स्वागत है आप सभी का गुजरात की बात में, जहां हम बात करते हैं गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद में फिर से शुरू होने वाले हेलीकॉप्टर जॉयराइड की। दूसरी ओर बात करेंगे गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर सत्र अदालत ने आईएएस के 2 अधिकारियों को आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दवा उत्पादन के क्षेत्र में भारत अब चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। विस्तार से बात करेंगे आज गुजरात के पूर्व डीजीपी श्री कुमार को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने 2002 के दंगों से जुड़े मामले की दी है नियमित जमानत। आगे बढ़ेंगे और अंत में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा की राजधानी के सुरेंद्रनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम की। विस्तार से बताएंगे आपको पूरी बात। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। अहमदाबाद की रिवर फ्रंट से फिर से एक बार हेलीकॉप्टर जॉयराइड की सेवा शुरू होगी। कंपनी ने जॉयराइड को 4 महीने पहले बंद कर दिया था। अब कंपनी ने इस बार 12 अगस्त से इस जॉयराइड को शुरू करने का ऐलान किया है। साबरमती नदी में रिवर क्रूज की शुरुआत के बाद अब अहमदाबाद में हेलीकॉप्टर से जॉयराइड फिर से शुरू होगी। साबरमती रिवर फ्रंट से जनवरी 2022 में यह जॉयराइड शुरू हुई थी, 2-4 महीने पहले ही जो बंद हो चुकी थी। कंपनी ने अब फिर से इसे शुरू करने का ऐलान किया है। साबरमती रिवर फ्रंट पर नीचे जहां पानी में रिवर क्रूज होगा, तो वही लोगों को आसमान में सैर करते हुए अहमदाबाद को देखने का मौका मिलेगा। कंपनी ने इस जॉयराइड को 12 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया है। एयर चार्टर कंपनी ने एरोस्ट्रॉन्स के एक आधिकारिक बयान में कहा है कि अहमदाबाद में जॉयराइड फिर से शुरू होगी। वह 12 अगस्त से 10 मिनट की जॉयराइड को फिर से शुरू करेंगे। एक राइड में कुल 5 लोग बैठ सकेंगे। एक व्यक्ति का किराया 2478 रुपए होगा। कंपनी ने जब जनवरी 2022 में सेवा को लॉन्च किया था, तब किराया कम था। कंपनी ने इसमें 5% से बढ़ोतरी की है। कंपनी ने जब सेवा बंद की थी, तब एडवांस बुकिंग करने वाले लोगों की रकम को रिफंड कर दिया था। कंपनी के अनुसार 10 मिनट की जॉयराइड की सेवा शनिवार और रविवार और विशिष्ट सार्वजनिक छुट्टियों उपलब्ध करेगी, जिसमें एक दिन में 75 यात्री तक आनंद ले सकेंगे। एटीसी की मंजूरी के मुताबिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम और साइंस सिटी का रूट रखा गया है। कंपनी के अनुसार पिछले अनुबंध के पूरा होने तक अहमदाबाद की जॉयराइड में 7500 लोगों ने आनंद लिया था। सही समय पर जॉयराइड की बुकिंग 100% फुल रही थी। साबरमती रिवर फ्रंट पर यह सेवा 4 महीने पहले बंद हो गई थी, लेकिन रिवर क्रूज की सेवा शुरू हो गई थी। ऐसा पहली बार होगा जब साबरमती रिवर फ्रंट पर लोगों को रिवर क्रूज और हेलीकॉप्टर जॉयराइड की सेवा एक साथ मिलेगी। गुजरात के भरूच जिले की अंकलेश्वर सत्र अदालत ने आतंकी हमले की योजना बनाने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के मामले में गिरफ्तार किए गए आईएस से जुड़े 2 आतंकवादियों को आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कलोत्रा की अदालत ने उबैद अहमद मिर्जा और मोहम्मद कासिम स्टिम्बरवाल को यह सजा सुनाई है। गुजरात के भरूच जिले की अंकलेश्वर सत्र अदालत ने आतंकी हमले की योजना बनाने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के मामले में गिरफ्तार किए गए आईएस से जुड़े 2 आतंकवादियों को आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील परेश पंड्या ने शनिवार को कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कलोत्रा की अदालत ने उबैद अहमद मिर्जा और मोहम्मद कासिम स्टिम्बरवाला को यह सजा सुनाई है। आतंकी संगठन आईएस के दोनों आतंकवादियों को अक्टूबर 2017 में गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। स्टिम्बरवाला अंकलेश्वर की एक अस्पताल की प्रयोगशाला में काम करता था, जबकि मिर्जा सूरत जिला अदालत में वकालत करते थे। उन्होंने कहा कि कुल 75 गवाहों, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, लैपटॉप और डिजिटल सबूतों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन सबूतों को सही माना। दोनों ने सीरिया भागने से पहले बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। दोनों ने अहमदाबाद के कई स्थानों को रेकी भी किया था। हथियारों की व्यवस्था रखने के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु और बंगाल के कुछ हिस्सों का भी इन्होंने दौरा किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने पिछले लगभग 1.5 साल में
38 सक्रिय औषधि सामग्री का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत पहले इनके लिए आयात पर निर्भर रहता था। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सक्रिय औषधि सामग्री बनाने का काम किया जा रहा है। दवा उत्पादन के क्षेत्र में भारत अब चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने दवा बनाने में काम आने वाली सामग्री का उत्पादन शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत ने पिछले लगभग 1.5 साल में 38 सक्रिय औषधि सामग्री API का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत पहले इनके लिए आयात पर निर्भर था। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी PLI योजना के अंतर्गत सक्रिय औषधि सामग्री बनाने का काम किया जा रहा है। मांडविया ने कहा कि 2017 में चीन के साथ जब डोकलाम में गतिरोध शुरू हुआ था तो भारत को सक्रिय फार्मा घटकों के संबंध में अपनी तैयारी पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस हुई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद में आयोजित चिकित्सा शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मांडविया ने कहा कि उस समय भारत 95% API के आयात के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि भारत को 54 API का आयात न करना पड़े और हमारी दवा उद्योग को घरेलू स्तर पर API मिल जाए। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ 1.5 साल में भारत ने 38 API का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दवा क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ रुपए की PLI योजना घोषित की है। इसे सरकार की पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम खर्च पर चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इसके लिए ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत होगी। पिछले 9 वर्षों में MBBS सीटों की संख्या 52,000 से बढ़ाकर 1,07,000 कर दी गई है। मांडविया ने कहा कि कोरोना महामारी ने सरकार को चिकित्सा क्षेत्र को लेकर पुनर्विचार करने और नए सिरे से योजना बनाने के लिए प्रेरित किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व DGP श्री कुमार को नियमित जमानत दे दी। श्री कुमार पर 2002 में हुए दंगों के मामले में लोगों को फंसाने के उद्देश्य से सबूत गढ़ने का आरोप है। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी DGP RB श्री कुमार को नियमित जमानत दे दी है। उन्हें यह जमानत राज्य में 2002 में हुए दंगों के मामलों में लोगों को फंसाने के उद्देश्य से सबूत गढ़ने के मामले में मिली है। हाई कोर्ट ने श्री कुमार को यह राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के करीब 2 सप्ताह बाद दी। 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर मिली है ये जमानत। न्यायमूर्ति इलेश वोरा की अदालत में पहले से अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर श्री कुमार को 25,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी। साथ ही पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। नियमित जमानत पर सुनवाई से पहले थोड़े समय के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले में आरोपित बनाए गए 3 लोगों में से एक तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को नियमित जमानत दी थी। श्री कुमार को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने श्री कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी की कि पूरा मामला दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है जो इस समय जांच एजेंसी के पास है। अदालत ने कहा कि उसे मिली अंतरिम जमानत का उसने दुरुपयोग भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत सुरेंद्रनगर जिले के सुरेंद्रनगर और धांधरा सहित गुजरात के कुल 21 स्टेशन को यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा सुरेंद्रनगर रेलवे स्टेशन पर ई-लॉन्च के अवसर पर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा के साथ साथ उप मुख्य कांस्टेबल जगदीश भाई मकवाना की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों में से 508 को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए गौरव का विषय है। इन स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से इसका पुनर्विकास किया जाएगा।
सुरेंद्रनगर रेलवे स्टेशन को भी 35.13 करोड़ की रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास किया जाएगा। सुरेंद्रनगर रेलवे स्टेशन की सुविधाओं के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा और यात्रियों को मिलने वाली मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर बेहतर रोशनी, लिफ्ट, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, परिसंचरण क्षेत्र, पार्किंग स्थान, विकलांग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अनुकूल बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल भवन होंगे। इसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के जरिए झालावाड़ की मशहूर वस्तुओं की बिक्री भी हो सकेगी। वर्तमान में अमृत रेलवे स्टेशन में थानगढ़, लिमड़ी, लखतार, हलवद तालुकों को शामिल किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित यह रेलवे स्टेशन सुरेंद्रनगर जिले के नागरिकों के लिए रेल यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना देगा। शुभारंभ के अवसर पर उप मुख्य आरक्षी जगदीश भाई मकवाना ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,000 करोड़ से अधिक की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। रेल यात्रियों और नागरिकों के लिए इस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। यहाँ बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुरेंद्रनगर स्टेशन को लगभग 35.13 करोड़ की लागत से इसका पुनर्विकास किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन के बाहरी स्वरूप को भी और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। प्रवेश द्वार को बेहतर बनाया जाएगा और पोर्टिको कवर शेड लगाया जाएगा और स्टेशन के प्रतीक्षालय को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा मॉड्यूलर शौचालय भी बनाए जाएंगे। प्लेटफॉर्मों पर अतिरिक्त नए कवर शेड लगाए जाएंगे और स्टेशन पर ट्रेन संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे और ये बोर्ड कॉन्कोर्स हॉल, प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षा कक्षों में ट्रेन से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित करेंगे। 12 मीटर चौड़े एक विशेष फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और इस ओवर ब्रिज से यात्रियों को सर्कुलेटिंग एरिया में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर आना जाना आसान हो जाएगा। इस फुट ओवर ब्रिज पर नई पैसेंजर लिफ्ट की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। सर्कुलेटिंग एरिया में बेहतर पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जाएगी और हरे भरे पैच के साथ उद्यान विकसित किए जाएंगे। सर्कुलेटिंग एरिया में सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कों को भी नया और बेहतर बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से रेलवे स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा और रेलवे यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेलवे स्टेशन के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सुरेंद्रनगर के नागरिक ने भाग लिया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद उपस्थित गणमान्य लोगों ने स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर पद्मश्री शहाबुद्दीन राठौड़, भाजपा के 2 नेता, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी एवं रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आज रोज सुरेंद्रनगर के जंक्शन पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वर्चुअली ज्वाइंट होके कुल देश में 508 जो अमृत स्टेशन बनाने जा रहे हैं, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के कुल 3 और मेरे ज़िले के 2, मेरे ज़िले में सुरेंद्रनगर और ध्रांगध्रा और संसदीय क्षेत्र में अतिरिक्त अहमदाबाद जिला का विरमगाम का अमृत स्टेशन में जो समावेश किया है। इसलिए मैं माननीय वडाप्रधान मोदी जी और अश्विनी वैष्णव जी को मैं खूब दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये अमृत स्टेशन 508 25,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा है। उसमें हमारा सुरेंद्रनगर का स्टेशन अकेले ही 35.17 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। इसलिए उससे काफ़ी पैसेंजरों की सुविधा में इजाफा होगा। इसलिए मैं ये रेलवे के कर्मचारी, हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के होद्देदार, हमारे एमएलए साहब जगदीश भाई मकवाना, हमारे कलेक्टर साहब, सबका दिल से आज आभार व्यक्त करता हूँ। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।